बहुत समय पहले धरती पर एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था वृंदा। वह धर्मराज मेरु दानव की पुत्री थी और बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वृंदा ने भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया और जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह तपस्या करती थी तो देवता भी विचलित हो जाते थे। वृंदा का विवाह जालंधर से। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तूने मुझे पति रूप में स्वीकार किया है, पर तुझे देवी विधान के अनुसार एक असुर से विवाह करना होगा जो आगे चलकर तेरी परीक्षा लेगा। उसके बाद वृंदा का विवाह असुर राज जालंधर से हुआ। जालंधर अत्यंत बलशाली और वीर था, परंतु उसका सामर्थ्य उसकी पत्नी वृंदा से पति व्रत धर्म के कारण था। वृंदा के सतीत्व के प्रभाव से जालंधर को कोई देवता पराजित नहीं कर पाते थे। देवताओं की विनती और भगवान विष्णु का रूप। जब जालंधर अत्याचार करने लगा तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने कहा, जब तक वृंदा का पतिव्रत अधर्म अक्षुण्ण रहेगा तब तक जालंधर अजय रहेगा। तब देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं के लिए जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर पूजन किया, पर जब उसे सत्य का ज्ञान हुआ कि यह तो स्वयं विष्णु है, तो वह क्रोधित हो उठी और बोली, हे विष्णु, आपने छल से मेरा सतीत्व भंग किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के बन जाएंगे। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। वृंदा का त्याग और तुलसी का जन्म। श्राप देने के बाद वृंदा ने अपने पति जालंधर की मृत्यु का समाचार सुना और शोक में अपने प्राण त्याग दिए। जब उसने शरीर को अग्नि को समर्पित किया गया तो उसकी राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वह थी तुलसी माता। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में धरती पर पूजित होगी। मेरे बिना तुम्हारी पूजा अधूरी है और तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी है। तुलसी विवाह की शुरुआत। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब से हर वर्ष देवोत्तरी एकादशी के दिन तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। तुलसी माता का महत्व। तुलसी माता शुद्धता, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। घर में तुलसी माता की उपस्थिति से नकारात्मक